Hello everyone, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे एंड दे वर सेइंग कि मैम 9th और 10th का भी टॉपिक्स करा दीजिए। तो अब मैंने सोचा है कि 9th की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स वाला पोर्शन। तो फिजिक्स की आज मैं दूंगी इंट्रोडक्शन, क्योंकि बेसिकली ये जो फिजिक्स है ये आपकी जो हमने ल्यूसेंट्स की जीके बुक की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें जनरल साइंस भी है। तो जनरल साइंस में फिजिक्स के अंदर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। आज की जो वीडियो है आज की, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जनरल इंट्रोडक्शन फिजिक्स जो है बेसिकली होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन में दूंगी और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है क्लास 9th का, दैट इज मोशन। तो अभी के लिए जनरल इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स बेसिकली क्या होती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फिजिक्स। तो फिजिक्स इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है जितने भी नेचुरल फिनोमिना हमारे पास हमारे आसपास हो रहे हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचुरल फिनोमिनन्स अकरिंग अराउंड अस। और नेचुरल में सिर्फ वो नहीं है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं या जो भी हमारे डिजास्टर्स होते हैं वो सब इसके अंदर नहीं आते। नेचुरल फिनोमिनन से मतलब है कि जितने भी प्रोसेसेस हमारे आसपास हो रहे हैं। सपोज जैसे मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, तो मैं बोर्ड पर क्यों लिख पा रही हूं, कैसे लिख पा रही हूं, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, तो ये सब प्रोसेसेस क्यों हो रहे हैं, इन सब के पीछे क्या है, फिजिक्स है। तो सबसे पहले आपने हम जान लिया कि फिजिक्स क्या है, तो अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हमारा मास है, वेट है, किसी भी बॉडी का मास है या वेट है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ है, सपोज मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है ये मैं मेजर कर सकती हूँ, तो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स है, किसी भी चीज पर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, सपोज इसकी कैप को बंद करने के लिए मैंने फोर्स लगाया, इसको भी मेजर किया जा सकता है। प्रेशर जो लगाया उसको भी मेजर किया जा सकता है। तो बेसिकली सारी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करें जैसे लाइट की। लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लाइट को मेजर नहीं कर सकते। हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, लाइट की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइट को हम मेजर नहीं कर सकते। सो लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे अगर हम बात करें साउंड को, जैसे मेरी साउंड है तो इस साउंड को नहीं मेजर कर रहे, हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, साउंड की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, इसकी टाइम पीरियड को मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो होती हैं सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। सुनी होंगी, आप सबने सुना होगा स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज होती कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली वो क्वांटिटीज हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं या जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट बाय द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो विच कैन बी कंप्लीटली मेजर्ड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड, तो उसे हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिन्हें मेजर किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट तो है ही है उसके लिए, लेकिन साथ ही साथ जो है डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज में बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं जैसे कि मास है, ठीक है। अब मास को हम मेजर करेंगे कि सपोज किसी भी बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, तो उसके मास को मेजर करने के लिए ये नहीं है कि मैं बॉडी को अगर इस डायरेक्शन में रख दूंगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा, या मैं अगेन डायरेक्शन चेंज कर दूंगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली मास जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो मास सेम रहेगा चाहे डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में आप उसको उठा कर रख दीजिए। ऐसे ही अगर हम बात करें टाइम की, कि अभी जो टाइम हुआ है सपोज 6:15 हुए हैं,
ठीक है। तो 6:15 पर बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगी इस पे या इस पे डायरेक्शन का कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, जो टाइम है वो टाइम उतना ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर सपोज 35 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर भी डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड है क्या, ये एक नंबर है, ठीक है। जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने आपको बताया, या 6:15 मैंने टाइम आपको बताया। तो ये बेसिकली क्या है, एक वर्ड है, एक नंबर है जो मैग्नीट्यूड है, जो रिक्वायर होता है स्केलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। बट अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, इसमें देखिए सपोज ये एक दरवाजा है, ये एक रूम है, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं लगा रही हूं 10 न्यूटन फोर्स, लगा रही हूं मैं 10 न्यूटन फोर्स, बट ये तो खुल ही नहीं रहा। फिर मेरा फ्रेंड आया, उसने क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया और दरवाजा आसानी से खुल गया। तो बेसिकली क्या था, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। अब ये नहीं था कि भाई मैं फोर्स लगा रही हूं बट किस डायरेक्शन में लगा रही हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रही थी, पुश कर रही थी, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था, पुल फोर्स चाहिए था, 10 न्यूटन का पुलिंग फोर्स चाहिए था, जिसकी रिक्वायरमेंट, इट मीन्स कि यहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही सपोज हम बात करें, कोई बॉक्स ले लिया, इस पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में मैंने लगाए हैं, तो एड ऑन होके टोटल फोर्स इस बॉक्स पर कितना हो गया, 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर उसी सेम बॉक्स पर मैं यहां से फोर्स लगा रही हूं 10 न्यूटन, यहां से फोर्स लगा रही हूं 5 न्यूटन, तो बेसिकली होगा क्या, इसकी मूवमेंट होगी, ओवरऑल जो इस साइड फोर्स होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन, ठीक है। बॉक्स खिसकेगा इस साइड, 5 न्यूटन फोर्स जो है, मतलब अब क्या हो गया, देखो डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ा ना, वही 10 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में टोटल होकर 15 न्यूटन हो रहा था। और यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये डिक्रीज हो गया, ये 5 न्यूटन हो गया। तो बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसका हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि हमारा फोर्स है, क्लियर है। अब इनकी हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो है, इनको हम सिंपली जैसे हम लिख देते हैं, सपोज SLM, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके ऊपर हम बार का सिंबल लगाते हैं, इस तरह से बार का सिंबल लगा दिया जाता है, इट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो बात हुई कि जो जनरल इंट्रोडक्शन है हमारी फिजिक्स की, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे मैं आपको बताऊंगी कि जो बेसिकली यूनिट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है फिजिक्स का, यूनिट्स का। तो हम नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।